morning students, welcome back in RPS online class, and today's we will discuss some grammar portion, and in grammar I would like to discuss some writing section which is very important for your coming soon exam. So let's start. In our today's writing section I will explain you the importance of trees, and hereby I have written a short composition about the importance of trees. Students, as you all know that without trees, water, we can't imagine our life. So it's very necessary to us to preserve trees and plants and take care of them so that we can survive in a clean environment. So let's discuss the importance of trees. Trees are very important for all of us, and we can't live without them, as they produce oxygen, which is essential to live. यहाँ आपने देखा कि ट्रीज जो है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग जो श्वास लेते हैं स्टूडेंट्स, तो श्वास में हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं. तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बट हमें ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो हमें ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलता है, और ये ऑक्सीजन देने का काम जो है, ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी भी है होती है, ये ट्रीज से ही मिलता है. इसलिए आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ. They are the biggest plants on the earth. Trees are the biggest plant on the earth. They give us firewood. अब पेड़ हमें क्या क्या चीजें देते हैं? They give us firewood, rubber, timber and paper. तो पेड़ों से स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलता है. पेड़ हमें जलावन की लकड़ी देते हैं. घरों में खिड़कियां और दरवाजे बनाने के लिए भी जो लकड़ियां आती हैं वो पेड़ों से ही मिलती है. रबर प्लांट से मिलती है स्टूडेंट्स. इवन वी गेट द पेपर ऑन विच वी यूज टू राइटिंग is also we get from the trees. यहाँ तक कि trees जो हैं, हमें पेपर जिस पे हम पढ़ने लिखने का काम करते हैं वो trees से ही मिलता है. We use wood to build houses. जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, घरों में दरवाजे और खिड़कियां लगानी हो तो लकड़ी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स, और वो लकड़ी कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से, ट्रीज से. फर्नीचर एंड अदर नेसेसरी टूल्स, नॉट ओनली दिस बट दे ऑल्सो गिव अस मेडिसिन्स. और ना कि सिर्फ वो हमें लकड़ी देते हैं, पेपर उनसे हमें प्राप्त होती हैं और बहुत से एसेंशियल थिंग्स मिलते हैं. इसके साथ ही साथ पेड़ों से हमें कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स और ट्रीज भी होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन्स भी मिलते हैं. आई होप यू नो द मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रीज लाइक नीम, तुलसी, एलोवेरा. दीज आर द सम मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रीज. गम एंड food also we get from trees. They soak up
carbon dioxide and make our environment better, and you can say they clean our environment. वो environment से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा एक्सेल किया जाता है। एक चीज यहाँ पे मैं डिफरेंसेस आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑक्सीजन श्वास में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को श्वास के थ्रू छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। बट ठीक इसके विपरीत ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिन्हें की श्वास के थ्रू लेके हम जीवित रहते हैं। दे प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज अंडर द ग्राउंड। इवन ग्राउंड के नीचे की वाटर रिसोर्सेज भी प्रोटेक्ट कौन करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रीज। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ट्रीज ग्राउंड के अंदर की वाटर रिसोर्सेज को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो आप देखते होंगे कि सॉइल इरोजन की प्रक्रिया होती है मिट्टी के बहाव का। तो जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ के बांध के रखने का काम करते हैं, जिससे वहाँ मिट्टी जो है वो मिट्टी के बहाव को रोकता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ वाटर रिसोर्सेज को भी अंडरग्राउंड स्टोर करने में वो हेल्पफुल करते हैं। अंडर द ग्राउंड होता है। और कैसे होता है, तो पेड़ों से ही आप देखते हैं कि पेड़ जो है वो बारिश करवाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस कूल शेड्स अंडर which we rest when the sun is scorching, and during the summer time, in some summer days when heat waves and scorching sun is over our head, at that time we take rest under the shades of trees. जब काफी चिलचिलाती गर्मी की धूप होती है उमस भरी, तो उस वक्त भी हम लोग पेड़ के छांव के नीचे अपने आप को आराम दिलवाते हैं और वहां पे कूल हवा का आनंद लेते हैं, पेड़ के नीचे रेस्ट करते हुए। सो वी शुड प्रिजर्व ट्रीज एंड plants with great care and grow more and more trees to save our life. तो इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे कि ना सिर्फ लगाना चाहिए बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, जिससे कि पेड़ों के साथ साथ हमारी लाइफ भी सुरक्षित होती है। So we should take part in afforestation. आप लोग सुने होंगे कि वन रोपण अभियान भी चलाए जाते हैं सरकार की ओर से। तो वो ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स कि जितने भी पेड़ों की कटाई होती है, जो डिफॉरेस्टेशन होते हैं, तो वी शुड ट्राई टू स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन एंड try to planted more and more trees. और डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने की कोशिश होनी चाहिए और पेड़ों को रोपनी चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहे और जितनी प्रकृति में हरियाली होगी स्टूडेंट्स, उतनी ही हमारी लाइफ सुरक्षित होगी और सेफ होगी और हम लोग एक स्वच्छ जीवन जी सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं एक दो बातें और बताना चाहूंगी कि ये ट्रीज जो है, इट इज नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग बट इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स। ट्रीज जो है बर्ड्स को भी शेल्टर देते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द बर्ड्स। सो आई होप यू understand
द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। तो आप आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ट्रीज के इम्पोर्टेंस बताया स्टूडेंट्स, और मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। तो आई होप you should also try to plant more trees around or near your surroundings also। हमारे आस पड़ोस में भी हमें पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करते रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।